कर्नाटक में चुनाव प्रचार फाइनल राउंड में है और इसी बीच कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र ने बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में पीएफआई के साथ साथ बजरंग दल पर बैन लगाने का जिक्र किया, जिसके बाद अब बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो चुकी है। और तो और अब ये मुद्दा एमपी के सियासत में भी गर्माता दिखाई दे रहा है। बजरंग बली की, बजरंग बली की। कर्नाटक में चुनाव प्रचार फाइनल राउंड में है। इसी बीच कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र ने बीजेपी को बैठे बैठाए मुद्दा थमा दिया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में पीएफआई के साथ साथ बजरंग दल पर बैन लगाने का जिक्र किया है। इसके बाद बीजेपी ने इस मुद्दे को लपक लिया। पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक ने कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र पर सवाल उठाया। इतना ही नहीं, बजरंग दल से जुड़े कार्यकर्ताओं ने भी कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उधर साधु संतों ने भी कांग्रेस के बजरंग दल वाले घोषणा पत्र को लेकर ऐतराज जताया है। वहीं अब ये मुद्दा मध्य प्रदेश की सियासत में भी गूंजता नजर आ रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि बजरंग दल प्रखर राष्ट्रवादी संगठन है, इसकी तुलना पीएफआई से करना गलत है। कांग्रेस की मति मारी गई है। बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं। अपने धर्म और संस्कृति के प्रति स्वाभिमान का और जागरण का भाव पैदा करता है, उसकी तुलना पीएफआई से, आतंकवादी संगठन। तो वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि कमलनाथ स्पष्ट करें कि वो कांग्रेस की चुनावी घोषणा के पक्ष में है या फिर विपक्ष में। जो कर्नाटक में कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, दृष्टि पत्र जारी किया है, मैनिफेस्टो जारी किया है, उसमें बजरंग दल की तुलना पीएफआई से की है। अब कमलनाथ जी बताइए कि आप इनके साथ हैं या नहीं है। बीजेपी के हमले के बीच कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र को लेकर कमलनाथ का बयान सामने आया है, तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने उनके बयान पर पलटवार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कई दफे कहा, आज भी कल ने कहा कि जो भी ऐसी संस्थाएं और व्यक्ति हैं जो सामाजिक विवाद पैदा करते हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। ये किसी को टारगेट नहीं करते। मध्य प्रदेश ने भी 15 महीने के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति को कमलनाथ जी आपकी देखा है और इस प्रकार की चीजें। हाँ, बजरंग दल, मैंने कहा ना कि बजरंग दल के बारे में भी कोई आपके कहने से या मेरे कहने से नहीं होता। ऐसे संगठन जो समाज के लिए अपनी भूमिका निभाते हैं, भारत माता के लिए प्रतिबद्ध होकर के खड़े होते हैं, ऐसे लोग इनको दिखाई देते हैं। कर्नाटक में कांग्रेस के घोषणा पत्र पर शुरू हुआ बवाल अब मध्य प्रदेश में भी दस्तक दे चुका है। चुनावी राज्य होने के कारण यहाँ ये मुद्दा जमकर भुनाया जा रहा है। इसके साथ ही एक बार फिर से धर्म वाली सियासत भी शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बजरंग दल को लेकर मचे घमासान पर अब सीएम भूपेश बघेल का भी बयान सामने आ चुका है। भूपेश बघेल ने कहा है कि बैन लगाने की बात बजरंग दल के लिए कही गई थी, बजरंग बली के लिए नहीं। जनसंख्या जितनी नहीं है उतना जनसंख्या बताते 650 करोड़ का। भाई बैन लगाने के बाद बोले बजरंग दल को बोला है, बजरंग बली को नहीं। बजरंग बली हनुमान हमारे आराध्य हैं और उसके नाम से आप गुंडागर्दी कर रहे हो, बजरंग नाम जोड़ के। ये यहाँ की परिस्थिति के हिसाब से यहाँ के बजरंगियों ने कुछ गड़बड़ की तो ठीक कर भी दी हम लोग, है ना। जरूरत पड़ेगी तो यहाँ भी सोचेंगे, लेकिन अभी वहाँ की समस्या के हिसाब से उस प्रदेश के जनप्रतिनिधियों ने, हमारी पार्टी के पदाधिकारियों ने जो सोचा है वो उसके हिसाब से